हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि अभी गुड़ाई का काम निपटा देंगे, शाम को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बारिश की वजह से प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, फाइनल हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हाँ, हमें भी है खुशी, पर भाभी को भी है, क्योंकि भाभी को बहुत टेंशन थी कि कब होंगे खेत कंप्लीट। मैंने सोचा यादगार पल रहेगा, इसको भी कैमरे में कैद कर देते हैं। पर गैस चूल्हे में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, तो अभी भाभी ने यहाँ बाहर की साइड चूल्हा लगाया है अंगीठी। गर्मा गर्म चाय के साथ साथ हम सभी यहाँ घर के बाहर पे बैठ के पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की, तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है, नीला आसमान, आसमान में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद बादल और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अभी सुबह के टाइम मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं और अभी मुझे जाना है घर से खेतों की ओर। खेतों में गुड़ाई का काम करना है। आज तो लगभग गुड़ाई का काम फाइनल हो ही जाएगा, शाम के टाइम और अभी का टाइम मिला के। चलते हैं अभी। अपने साथ नाश्ते का बैग पकड़ के अभी घर की साइड से मैं आ गई हूँ खेतों की साइड, और अभी मैं जिस खेत में हूँ बस यही खेत रह रखा है अब गुड़ाई करने के लिए। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से पीछे वाले हिस्से में तो गुड़ाई का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब गुड़ाई का काम शुरू करना है यहाँ से आगे। माँ तो हमेशा सुबह सुबह के टाइम आ जाती है खेतों में गुड़ाई करने के लिए, और अभी के टाइम मैं घर के काम निपटा के नाश्ता लेके माँ को खेत पे ही आती हूँ। दिन के अभी लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है, और इस बड़े से खेत में मैंने और माँ ने मिलके सुबह के लगभग 9:30 बजे से अभी तक बड़े वाले हिस्से में लगभग गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। अब खेत का बस छोटा सा हिस्सा रह रखा है जिसमें गुड़ाई का काम करना बाकी है, और अभी तो मौसम भी बदल गया है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। खेत में बस इतना ही हिस्सा था जिसमें गुड़ाई का काम करना बाकी था, पर तेज़ बारिश आ रही है और तेज़ बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही है, तो एकदम ठंडा सा मौसम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप थी कि धूप से हालत ख़राब हो रही थी, और अभी मौसम अचानक इतना बदल गया है कि ठंड लगने लग गई है। मैं और माँ अभी खेत के नीचे वाली साइड जो पैया का पेड़ है उसकी छाँव में बैठे हुए हैं, पर बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि लगता नहीं है कि मौसम दोबारा से सही होगा, मतलब बारिश बंद होगी। थोड़ा देर रुकते हैं यहाँ पे, लगभग 5 मिनट तक। बारिश बंद होगी तो गुड़ाई का काम दोबारा से शुरू कर देंगे, और नहीं होगी तो इतनी तेज़ बारिश में गुड़ाई का काम करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर मैं और माँ पेड़ की छाँव में बैठे रहे, पर बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। खेत में गुड़ाई का काम करते करते आज हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि अभी गुड़ाई का काम निपटा देंगे, शाम को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बारिश की वजह से प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। गुड़िया की शादी में आना है। ठीक है, काव्या ने मुझे इनवाइट करा है, गुड़िया की शादी में है, और ये है निमंत्रण पत्र। शाम के अभी लगभग 7 बजे का टाइम होने वाला है, और अभी घर से मैं जा रही हूँ खेतों की ओर चाय लेके। अंधेरा अब लगभग होने ही वाला है, फिर भी चाय लेके खेतों की ओर जा रही हूँ। दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद किचन के काम निपटाए, और आजकल तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कब गुजर रहा है। काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। और अभी खेतों की ओर जा रखे हैं माँ और साथ ही साथ भाभी जी। गुड़ाई का काम लगभग कंप्लीट होने ही वाला था, पर दिन के टाइम बहुत तेज़ बारिश आई तो नहीं पूरा हो पाया गुड़ाई का काम, तो इन्हीं के लिए अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ इस छोटे से केटल में। घर से अभी मैं आ गई हूँ उस वाले खेत में जिसमें गुड़ाई का काम चल रहा है, और यहाँ पे अभी दोनों सहेलियाँ लगे हैं काम करने पे गुड़ाई का। अंधेरा होने ही वाला है। हम सोच रहे थे हाँ, कि आज इसको कंप्लीट करते हैं, पर मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और खेत में अभी गुड़ाई का काम रह रखा है, थोड़ा बहुत से थोड़ा सा ज़्यादा। चाय पी लो पहले।
जैसे ही अंधेरा हो रहा वैसे ही ज्यादा ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। चाची जी भी लगे थे नीचे वाले खेत में, अपने खेत में गुड़ाई के काम पे, और अभी हमने चाची को बुलाया है चाय पे। कितना हुआ गुड़ाई का काम? कम हुआ यार, अभी तो बहुत हो ही रहा है। हाँ, ऐसे ही चलता है खेतों में। भाभी ने बोला मेरी बस के तो नहीं है, ऐसे इसमें ही चीनी मिक्स कर दी है। हाँ, रूम की आदत। मिट्टी खा रहे हैं तो फतरी नहीं होगी तुम्हें? चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे हम सभी, और अभी भाभी जी और माँ ने खेत में गुड़ाई का काम फाइनल कर दिया है। भाभी जी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना? थोड़ा बहुत किया, ज्यादा नहीं की। क्यों नहीं भाई, छुट्टियों में भाभी मतलब जितना भी टाइम मिला होगा सारे टाइम का सदुपयोग करते हुए गुड़ाई का काम करने आए हमारे लिए। हाँ, और आज फाइनल हो गया है तो बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हाँ, हमें भी है खुशी, पर भाभी को भी है, क्योंकि भाभी को बहुत टेंशन थी कि कब होंगे खेत कंप्लीट, और फाइनली हो गए हैं बस। हाँ, और छुट्टियां भी खत्म हो ही गई है। हमने सोचा था घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, 1-2 दिन तो है अभी। हाँ, 1-2 दिन है अभी हमारे पास साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। बाकी अभी अंधेरा भी होने लग गया है, अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। चले? माँ को कैसा लग रहा है? बढ़िया लगना चाहिए, खुश होनी चाहिए। सहेल सारो खेत कंप्लीट कर दिले हैं। अच्छा, तो जरा सहेल तो थैंक यू बोल, मैं वीडियो में भी बोल। मैं थैंक यू बोलने से पहले मैं पहले बोल दी वेलकम वेलकम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भी आऊंगी मैं गुड़ाई करने के लिए। आपकी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। एक फोन घुमाना और मैं हाजिर। की नजर नहीं लगे हमारी दोस्ती। हाँ, अब चलो, घर अंधेरा हो गया है। खूब मजे ले रहे हैं दोनों। चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। खेतों में गुड़ाई का काम आज से लगभग 2 महीने पहले शुरू कर दिया था हमने। खेतों में जब मोया लगता है तब से लेकर और अभी तक लगभग 2 महीने का टाइम तो कंप्लीट हो गया है, और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज फाइनली खेतों में गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है। अलग ही लेवल की खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल तो बोर भी हो गए थे खेतों में गुड़ाई का काम करते करते। हमेशा सुबह उठो, खेतों में जाओ, फिर शाम को दोबारा, एक ही रूटीन हो गया था हमेशा के लिए। खेतों की ओर से अभी मैं घर के लिए जा ही रही थी कि यहाँ पे मुलाकात हुई ताई जी से। अच्छी है और साथ में दोनों बुआ भी हैं। यहाँ पे इनकी मंडली बैठी है, गप सप लगाने पे लगे हैं। अच्छा, सगली पूफुन भी बधाई हो पूफू ताई भाई। लास्ट वाला हम ही छामी यार पूफू। लास्ट में भी सो तो। अच्छा, तुम भी छा? अरे तुम तो दोबारा बूती तो था। हाँ, अपू पुन सगली ये वाला पकड़ा इंड के लिए। हाँ भाई, अरे अब पार्टी दे अबे हम ताई पूरी पकोड़ी कुछ बना है। आता समोसा बनो। है अच्छा, अकेला अकेला के भाई तुम पार्टी, हम तभी दे पार्टी। नमस्ते दोस्तों, ये है दूसरा दिन और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के लगभग 7:30 बजे से। अभी एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेरी तैयारी है अपने घर से भाभी जी के घर की ओर जाने की। चलते हैं अभी। आज तो सुबह के टाइम से इतना बिजी शेड्यूल हुआ, बस घर के ही इतने ही सारे काम हुए कि ब्लॉग बनाने का तो टाइम ही नहीं मिला। लगी थी आज सुबह से साफ़ सफाई और कपड़े धुलने वाले काम पे। वैसे तो गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है, फिर भी बिजी शेड्यूल चल ही रहा है। चलते हैं अभी। घर से अभी मैं पहुंच गई हूँ भाभी जी लोगों के घर पे, और भाभी ने हमें चाय पे बुलाया था, और चाय के साथ साथ कुछ स्पेशल भी बन रहा है। ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियाँ, वो भी पहाड़ी आलू की। अभी यहाँ पे बड़ी वाली भाभी है, छोटी भाभी खुशी, काव्या और काव्या का छोटा भाई काव्यांश, वो दूसरे कमरे में हैं। और भाभी जी लगे हैं एक साइड से रात के खाने की तैयारियों पे भी। आज क्या बन रहा है रात के खाने में? कद्दू की सब्जी। अच्छा, लगे हैं यहाँ पे सब्जी काटने पे, और एक साइड से पकौड़ियाँ भी बन रही है ना। हाँ, मैंने सोचा यादगार पल रहेगा, इसको भी कैमरे में कैद कर देते हैं। हाँ, भाभी जी तो लगे हैं रात के खाने की तैयारियों पे, और मुझे तलनी है पकौड़ियाँ। यहाँ पे बैटर बना रखा है पकौड़ों के लिए, और मेरा काम है बस इनको पकाना तेल के साथ। और अभी हमारे साथ साथ यहाँ पे दादी जी भी पहुँच गए हैं। कैसे हो दादी? ठीक है। और दादी जी दूध लेके आए हैं। हाँ, बैठो, पकौड़ी बन रही है आज। हाँ हाँ,
करेंगे हम ना। पहले तक तो हम अंदर गैस चूल्हे में पकौड़ियाँ तलने का काम कर रहे थे, पर गैस चूल्हे में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो अभी भाभी ने यहाँ बाहर की साइड चूल्हा लगाया है अंगीठी, और उसमें मस्त ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ पकौड़ियाँ पका रहे हैं, मतलब तल रहे हैं। अभी हमने इस टोकरी में इतनी पकौड़ियाँ तल दी हैं और अभी भी थोड़ा बहुत बैटर रह रखा है जिससे पकौड़ियाँ बनानी बाकी है। चम्मच भी इसी में धंस गई। पकौड़ी के साथ साथ अभी भाभी जी लोगों ने चाय भी बना दी है और गर्मा गर्म चाय के साथ साथ हम सभी यहाँ घर के बाहर पे बैठ के पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ की साइड बैठी है खुशी, यहाँ पे है काव्या। हाय काव्या। काव्या का मूड ऑफ हो गया है। और यहाँ पे है छोटी भाभी और अभी काव्यांश भी उठ गया है, सो गया था ये बीच में। और चूल्हा यहाँ पे लगा था और बड़ी वाली भाभी यहाँ की साइड बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब पकौड़ियों को। ठीक है काव्या, बाय बाय। बाय बाय। घर के लिए भी इस पे पकौड़ी दे रखी है। ठीक है भाभी, चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय 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 बाय। ये काव्यांश भी बाय बाय कौन हुआ? बाय बाय। भाभी लोगों के घर से अभी मैं आ गई हूँ वापस अपने घर पे, और चाय के साथ इतने सारे पकोड़े खाए कि रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बड़ी मुश्किल से माँ के जिद करने पे एक रोटी खाई है और अभी वापस मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। रेस्ट कर लेते हैं अब। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहे मेरे साथ।